भगवान बुद्ध का जीवन और उनके विचार मानव इतिहास की उन घटनाओं में से हैं जिन्होंने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को गहराई से प्रभावित किया। उनका जन्म एक राजा के रूप में हुआ, लेकिन जीवन के सत्य की खोज में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया बल्कि एक ऐसे मार्ग की स्थापना की जो आज करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता है। यह टिप्पणी बुद्ध के जीवन काल को ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विस्तार से प्रस्तुत करती है। एक बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन। एक जन्म और वंश। भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। इनका जन्मस्थान वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कथा के अनुसार जन्म से पहले माया देवी ने एक स्वप्न देखा जिसमें एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। इस स्वप्न को ब्राह्मणों ने एक महान आत्मा के आगमन का संकेत बताया। 1-2 बाल्यकाल और शिक्षा। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत विलासिता में हुआ। राजा शुद्धोधन ने उनके जीवन को दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। सिद्धार्थ को राजनीति, युद्धकला, शास्त्र और अन्य विद्याओं की शिक्षा दी गई। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल रखा गया। 2 वैराग्य की ओर कदम। 2-1-4 दृश्यों का दर्शन। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। 1 वृद्ध व्यक्ति, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृत शव, 4 एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु अपरिहार्य हैं। इन्हीं घटनाओं ने उनके मन में वैराग्य की भावना को जन्म दिया। 2 गृहत्याग, महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, राजपाट और सुख सुविधाओं को त्याग दिया और सत्य की खोज में वन की ओर निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 3 ज्ञान की खोज। 3-1 तपस्या और साधना। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से ध्यान, योग और तप की शिक्षा ली। उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तप किया जिसमें उन्होंने भोजन और जल तक छोड़ दिया, लेकिन इससे उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। उन्होंने समझा कि अत्यधिक कठोरता भी लाभकारी नहीं होती। 3-2 मध्यम मार्ग की खोज। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मध्यम मार्ग ही उचित है, न अधिक विलासिता, न अधिक तपस्या। इसके बाद उन्होंने एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। यह स्थान बोधगया, बिहार में स्थित है। 3 बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। लगभग 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान, निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत या प्रबुद्ध। पूर्णविराम। 4 धर्मचक्र प्रवर्तन और उपदेश काल। 4-1 प्रथम उपदेश सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ वाराणसी के पास गए जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1 दुख है, 2 दुख का कारण है तृष्णा, 3 दुख का निरोध संभव है, 4 दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8-fold path। 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक प्रयास, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि, 4 संघ की स्थापना। बुद्ध ने एक संघ संगठन की स्थापना की जिसमें भिक्षु, साधु और भिक्षुणियां, साध्वियां शामिल थे। ये अनुयायी उपदेश देते थे, ध्यान करते थे और समाज में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। 4 उपदेशों की भाषा पाली। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को पाली भाषा में बताया जो आम जनता की भाषा थी। इसका उद्देश्य यही था कि सामान्य जन भी उनके उपदेशों को समझ सके। 5 प्रमुख शिष्यों और अनुयायी। बुद्ध के जीवन काल में अनेक लोग उनके शिष्य बने। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य और सहायक। महाकश्यप ध्यान और तपस्या में श्रेष्ठ। सारिपुत्र और मोगलायन महान बौद्ध विचारक। अम्बपाली वैशाली की प्रसिद्ध गणिका जिन्होंने बुद्ध से प्रभावित होकर संयम का जीवन अपनाया। राजा बिंबिसार मगध और प्रसेनजित कौशल जैसे राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को समर्थन दिया। 6 बुद्ध का सामाजिक दृष्टिकोण। 6 जातिवाद और ऊंच नीच के विरोधी। बुद्ध ने उस समय की वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी पद्धतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ